बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिज़िदनी प्यारे पे जो बात हो रही थी कि डिस्क्रीट एंड वेरिएबल कैन नॉट ऑलवेज अज्यूम आ वैल्यू बिटवीन एनी टू इज पॉसिबल। आप कोई फर्जी दो पॉसिबल वैल्यूज ले लें एक वेरिएबल की, अगर उसके दरमियान उसकी वैल्यू है और फिर उसके दरमियान वैल्यू है, फिर उसके दरमियान है, फिर उसके दरमियान है, फिर उसके दरमियान आती रहे, तो वो वैल्यू कंटिन्यूस होगा। लेकिन डिस्क्रीट में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। जिसको में कभी ना कभी आपको ना करना पड़ जाती है दूसरे तीसरे स्टेज के ऊपर। लेकिन कंटिन्यूस वेरिएबल में आप कभी ना नहीं करेंगे। आपको जी यस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस और इसके दरमियान भी हो सकता है, इस दरमियान भी हो सकता है, बिटवीज बिकॉज देर इज एनी बिकॉज देर इज नंबर बिटवीन एनी टू नंबर्स। एग्जाम्पल इसकी नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, फैमिली साइज, इसकी वेट, हाइट, एज, सेल्स, स्पीड्स एक्सेट्रा। ठीक है जी। रोल नंबर, नंबर ऑफ एब्सेंटीज और CGPA एटसेट्रा, इसकी और एग्जांपल मेरे सामने आ गई। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बेटा, इसकी दो खूबियाँ होती हैं। एक तो ये है कि हर प्रॉपर्टी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। दूसरा ये है कि टोटल प्रॉपर्टी जो है ये 1 होते हैं। और प्रॉपर्टी इसमें दो टाइप्स होती है, डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन और कंटिन्यूस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। और जो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन होती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। ठीक है, इस पर आगे चल के हमारी बात चलती रहेगी। ये पहला लेक्चर आपका एंड हो गया है, इसकी वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ। कोई मसला होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, आप हाईलाइट करके, निशान लगा के, बता के, स्क्रीन शेयर करके, उस पर इंडिकेट करके आप बताएं कि इस चीज़ की समझ नहीं आई तो मैं आपको दोबारा प्लीज़ एक्सप्लेन कर दूँगा। बहुत शुक्रिया बेटा आपका, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इज अ टेबल और फार्मूला प्रेजेंटिंग ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज़। तो हर प्रॉपर्टी जो है 0-1 के दरमियान लाई करती है। टोटल प्रॉपर्टी 1 होती है। एग्जांपल इसकी ये है, जैसे व्हेन वी टॉस अ कॉइन, तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स H एंड T। और एक्स अगर हम नंबर ऑफ हेड्स को शो करें तो हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है कोई हेड ना आए। हेड का मतलब है एक हेड, टेल का मतलब है नो हेड। तो दोनों की प्रॉपर्टी आप सब जानते हैं, कॉइन जब हम टॉस करते हैं हेड और टेल दोनों प्रॉपर्टी 1/2 होती है। तो टोटल प्रॉपर्टी इस कॉलम के अंदर भी आपको नज़र आ रहा है प्यारे बच्चों को, ये 1 है। तो मैं यहाँ एक इंसर्ट करता हूँ रो बिलो, ठीक है, और इन दो कॉलम्स को मैं मर्ज कर देता हूँ सेल्स को, और यहाँ मैं ले देता हूँ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये बच्चों 1 आ गई है। टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 है। ठीक है, ये साबित हो गया। और दोनों प्रॉपर्टीज अपने तौर पर ये देखो, ये 0 और 1 के दरमियान है और ये भी 0 और 1 के दरमियान है। ठीक है, हर प्रॉपर्टी 0-1 के दरमियान होती है, उनका टोटल 1 होता है। ये दो क्वालिटीज़ होती है किसी भी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो डिस्क्रीट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन एक फार्मूले के तौर पे भी लिखी जा सकती है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसी को अगर हमने लिखना, ये 1/2 आंसर इससे निकल आएगा जब आप x 0 और 1 रखेंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा, ये फार्मूला या टेबल एक ही बात है। ठीक है, मैंने तो इसको डिस्क्रीट प्रॉपर्टी, इसमें जो वैल्यूज़ होती हैं वो ऐसे सेपरेटेड वैल्यूज़ होंगी। 0,1 यानी दो ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। 0 से लेकर 1 तक अगर हम लिखते हैं कंटिन्यूस स्केल के ऊपर तो बहुत सारी हो सकती थी, लेकिन डिस्क्रीट में ये दो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, लिमिटेड वैल्यूज़ होती हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी एक्स में गिवन द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो कहता है 2 और 2 से कम की प्रॉपर्टी निकालें। तो बेटा पहली बात तो ये है कि टोटल प्रॉपर्टी 1 होनी चाहिए। ये नज़र नहीं आ रहा, इसमें के फंसा हुआ, तो हमें क्या पता के क्या चीज़ है। तो हमने इसकी टोटल किया तो 6k + 0 आया, 0.06 आया। हमने इसको 1 कह दिया क्योंकि टोटल प्रॉपर्टी 1 होके हमने के की प्रॉपर्टी 1/15 निकाल के फिर इसके अंदर पुट भी कर दी, तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई। और इनका टोटल आप देखेंगे कि ये 1 आएगा ये। ठीक है, अब वो कहता है 2 से कम, तो 2 से कम का क्या मतलब है, ये 2 है तो 2 से कम में आता है 1, 0, -1, -2। तो 2 से कम, ये इन सारी प्रॉपर्टीज़ को आप जमा कर लेंगे। ये वाली 2/15, 0.2, 1/1, इन तीनों को आपने बेटा जमा कर लिया। और आपको नज़र आ रहा होगा 0.1 था तो 1/10 मैंने उसको लिखा, 1/15 लिखा, 2/10 लिखा, 2/15 लिखा। आगे से क्योंकि 2 शुरू हो जाता, 2 नहीं लेना था उसमें, <2 का बात, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है, 2 शामिल नहीं है। ठीक है बेटा, तो हमने एलसीएम लिया 30 और इसको सॉल्व कर दिया, तो 1/2 आपका आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन है, वो कहता है ये प्रॉपर्टीज़ ये पड़ी हुई हैं एक रैंडम वेरिएबल एक्स की। ठीक है, तो यहाँ मुझे एक्स इन लोअर केस कर देना चाहिए। तो
ये होता है x कहता है 0 1 2 3 ये लिमिटेड वैल्यूज़ हैं, तो इसका मतलब ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो प्यारे बच्चों इसमें x 0 रख के 1 रख के 2 रख के 3 रख के 4 रख के आप इसकी प्रॉपर्टीज निकाल लें, यही काम हमने किया। तो ये डब्बा हमारे पास बना, या हमने ये देखें जब 0 आया था तो 5C0 5C0 बेटा 1 होता है, इसलिए यहाँ खाली a रह गया। यहाँ 5C1 बेटा 5 होता है, इसलिए ये 5a आ गया। यहाँ 5C2 बेटा 10 होता है, या कैलकुलेटर से भी आप देख सकते हैं, ये 5C2 10 होता है, तो यहाँ 10a आ गया। 5C3 भी 10 ही होता है, लिहाजा यहाँ भी 10 ही आया। ये बेटा हो गया। और इन सब का टोटल कितना आ गया 26 से, लेकिन टोटल प्रॉबिलिटी तो 1 होती है, ठीक है, टोटल प्रॉबिलिटी 1 होती है। तो उसके जब हमने 1 के इक्वल पुट किया टोटल प्रॉबिलिटी 26 से a को, तो a की वैल्यू 1/26 निकली। हमने वापस इसको यहाँ डाल दिया, ये कि a था 1/26, 5a था 5/26, 10a था 10/26, 10a था 10/26। तो ये बेटा आपकी प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है, नहीं उसने कहा था a की वैल्यू निकाल दो। हाँ, तो हमने निकाल के यहाँ वैल्यूज़ रख दी थी। और आप देखें a को 5 6 6 16 16 था 26 26 बड़ा 26 a, टोटल प्रॉबिलिटी 1 आ गई। सारी प्रॉबिलिटियाँ भी 0 और 1 के दरमियान है। तो a की वैल्यू हमने फाइंड करके साथ ही वहाँ प्लेस करके इसको प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर बना दी। अगली एग्जांपल है, कहता है इसमें m की वैल्यू फाइंड करें। ओके, नो प्रॉब्लम है, सारी प्रॉबिलिटीज़ अगर ये हैं तो उनको जमा करेंगे तो 1 आंसर आएगा। तो आइए इन सारी प्रॉबिलिटीज़ को जमा किया, तो बाकियों को तो ऐसे ही जमा कर दिया, लेकिन m साथ में ऐसे फंसा रहेगा, तो प्लस m कर दिया। इनका टोटल आया 101 जमा m। तो ये टोटल प्रॉबिलिटी को जब हमने 1 के इक्वल रखा, हमें पता है तो किसी भी प्रॉबिलिटी में वी नो, अच्छा टोटल प्रॉबिलिटी 1 है तो इसमें रखा, तो इसका 109 और 101 आंसर आना। तो मीन निकालना है बेटा, तो मीन होता है समेशन एक्स पी एफ एक्स। तो कोई अपने इससे परेशान नहीं होना, एक्स पी एफ एक्स के टोटल का आंसर होता है। ये एक्स आपके पास है, पी एफ एक्स आपके पास है। ये पी एफ एक्स में क्योंकि एम मौजूद है, इसका शक दूर करके फिर हमने यहाँ पे ये देखो अच्छे पी एफ एक्स बना लिए जो कि सारे नॉन वैल्यूज थे। तो आपने इस पी एफ एक्स को इस ऐसे ज़रूरत ये आगे इनको जमा करेंगे, ये मीन आ जाएगा। इस एक्स पी एफ एक्स को एक दफ़ा फिर ये एक्स से ज़रूर दे देंगे, तो एक्स स्क्वायर पी एफ एक्स आ जाएगा। ये एक्सपेक्टेड वाली इफेक्ट स्क्वायर होगा, वेरियंस नहीं होगा। तो वेरियंस ऑफ एक्स होता है एक्सपेक्टेड इफेक्ट से माइनस एक्सपेक्टेड इफेक्ट्स का होल स्क्वायर। तो हमने वेरियंस भी बेटा फाइंड कर लिया और मीन भी फाइंड कर लिया। तो सी वी क्या होता है, सी वी होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो आपके पास क्योंकि मीन मौजूद था, ये देखो पड़ा हुआ, और आपके पास वेरियंस मौजूद था, वेरियंस का हमने स्क्वायर रूट की स्टैंडर्ड डेविएशन बना ली। तो इन दोनों को तकसीम करने में स्टैंडर्ड डेविएशन मीन में हमें कोई तकलीफ नहीं है, तो हमने इसको तकसीम किया। ये आंसर है 0.3133। तो उसको आपको पता है मैथमेटिक्स लोग हैं, 0.3133, इसमें पॉइंट को 2 दर्जे डेसिमल को 2 दर्जे राइट पे ले जाके आप उसको 31.33 लिख सकते हो, साथ में परसेंट साइन लगा सकते हो। सी भी आपका आ गया 31.33%। ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल। आपका दूसरा लेक्चर भी एंड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यूस प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल यूजुअली formula presenting the range of the possible values of continuous random variable and their corresponding ordinates f of x such that, अब देखें कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल x है तो इसकी प्रॉपर्टी हमेशा एक रेंज के ऊपर फाइंड होगी, किसी एक सिंगल वैल्यू पे इसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टी होगी ये इसी तरह से होगी कि अगर उसका जो PDF है जो कंटिन्यूस प्रॉपर्टी से उसके फार्मूले का आप A से लेके B तक अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो A से लेके B तक उसको इंटीग्रेट कर दें। तो इसमें बेशक आप यहाँ ये जो लिखा हुआ दोनों तरफ इक्वल टू साइन नहीं है, एक तरफ इक्वल टू लगा लें, दूसरी तरफ इक्वल टू लगा लें, दोनों तरफ इक्वल टू लगा लें, दोनों तरफ ना इक्वल टू लगाएं, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्क्रीट में फ़र्क पड़ता है बेटा इस बात से। तो ये जो प्रॉपर्टी A से B तक होती है, ये इसका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो आपके पास है, ठीक है। अगर आपको A से B तक आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो एक्चुअली इस कर्व के नीचे x इक्वल टू एक्स B लाइन्स के दरमियान ये जो एरिया उसको हम प्रॉपर्टी कहते हैं। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल प्रॉपर्टी होता है वो सिंगल वैल्यू पे बेटा नहीं होता, वो हमेशा एक इंटरवल पे फाइंड होती है, ठीक है। और होता उसी तरह से है कि किसी भी दो नंबर्स के दरमियान जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी लेते हैं हम इसमें एक इंटरवल के ऊपर है, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमेशा 0 और 1 के दरमियान आएगी, ठीक है। किसी एक नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टी है वो 0 आएगी। मसलन यहाँ पे x इक्वल टू A पे मैं प्रॉपर्टी रखता हूँ तो ये लाइन है, लाइन का एरिया 0 होता है। कंटिन्यूस रैंडम में प्रॉपर्टी से बना है एरिया, ठीक है ना। तो लाइन का कोई एरिया नहीं होता, तो इसलिए एक सिंगल नंबर के ऊपर जो